आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे। और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। एक मिनट देखिए क्योंकि जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। राजवीर जडौन जी आगे इस बात को जारी रखेंगे। साथियों, आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, शांत हो जाइए, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है। तो 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पर मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं, आकाशवाणी से हम लोग सहमत नहीं होंगे। वार्ता की टेबल पर उतरे, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को पुनः मीटिंग होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है तोमर साहब ने कि मुकदमे राज्यों का विषय है, सरकार की तरफ से बात आई है। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही है। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस ले और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। अभी मैं कहूँगा जोगिंदर जी नैन है, 2 मिनट की बात कहेंगे अपनी। जोगिंदर जी नैन उनसे बोलते नहीं, सारा दूर तक दिल्ली तक सुना रहे तो किसी आगे आ जाओ। अरे बोल। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किए गए थे वो आज तक सफल रहे। आने वाली 29 तारीख के जो काल दी गई थी उसको कुछ समय के लिए
पोस्टपोन कर दिया गया था और आने वाला जो हमारी 4 तारीख की जो अहम मीटिंग होने जा रही है, सरकार देखते हैं कि केंद्र की सरकार के द्वारा आज भी मीडिया के माध्यम से प्रचारित जो बातें की जा रही हैं, उनको एमएसपी का जो हमारा हरियाणा के अलावा पंजाब और हरियाणा में एमएसपी मिलती रहती थी, पूरे देश का मुद्दा हमारे पहले दिन से ही एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून और 3 कृषि काले कानूनों के मुद्दों को लेकर के ही पूरे देश का किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटा हुआ था और इसी तरह से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती इसी तरह से डटा रहेगा। बाकी बातें सारी की सारी वो लंबे समय से बताते आ रहे हैं। बिजली प्रणाली का मुद्दा है, जो एक खास बात मैं आप साथियों से बता देना चाहता हूँ, जो हरियाणा के किसानों, हरियाणा की भूमि के ऊपर ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, 45,000 के लगभग हमारे किसान साथियों के ऊपर केस हैं। वो केस भी एक अहम केस है, रेलवे के केस है, वो पूरे केंद्र की सरकार के द्वारा है। ये आंदोलन की जो को समाप्ति की बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा केस वापसी का मुद्दा होगा, जो हरियाणा के 42,000 नौजवान युवा साथियों के किसानों के ऊपर केस बनाए गए हैं। वो किसान ये आंदोलन से समाप्ति से पहले केस वापसी महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिजली का प्रणाली का और मुद्दे हैं, वो सभी साथी बारी से बताते रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा पूरे देश का किसान डटा हुआ है। इसी तरह से जो 1 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश का किसान लाखों की संख्या में टिकरी गाजीपुर बॉर्डर सभी बॉर्डरों पर पहुंचा। इस बात के लिए पूरे देश के किसानों का धन्यवाद। जय जवान। आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि मीडिया और कुछ मीडिया और सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा कि पंजाब और बाकी लोग एमएसपी और कानून के मुद्दे पर अलग अलग हैं। पहले ही बैठक में प्रस्ताव रख के ये तय हुआ है और ये पहले दिन से है कि हम कहीं अलग अलग नहीं हैं। एमएसपी की मांग सबकी है। एक संगठन आह्वान करेगा तो सब जाएंगे, एक संगठन रुकने का आह्वान करेगा तो सब रुकेंगे। आंदोलन की दशा और दिशा 4 तारीख में होगी। आप लोगों का धन्यवाद। आज का अध्यक्ष मंडल उसका एक बात हम कहना चाहते हैं, देखो जो प्रधानमंत्री का ऐलान आया है, हम इतना नहीं कि बहुत एडमेंट हैं, रेसिप्रोकल भी है। उन्होंने ऐलान किया यूनिलेटर कि हम कानून रद्द करते हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो हम रेसिप्रोकल हैं। हमने भी ये फैसला किया कि 29 तारीख का जो है, हम देख रहे हैं उसको कि 29 तारीख को पार्लियामेंट में जाएंगे। कैबिनेट ने कर दिया, कानून रद्द हो जाएंगे, तो इसको वक्ती पोस्टपोन किया है। हम देख रहे हैं बाकी मुद्दे के लिए 4 तारीख रखी है। उसके लिए हमारी संघर्ष की जो तलवार है वो सरकार पर खड़ी है, लटक रही है। संघर्ष नहीं हटेगा। अगर उनसे वो पीछे हटेंगे तो संघर्ष तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात है। ये 4 मुद्दों को हम देख रहे हैं। वो 2930 को पार्लियामेंट में एमएसपी की गारंटी का कानून, केसों के बारे में और कानून दोनों सदनों में राष्ट्रपति के साइन होने तक इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और बिल्कुल सतर्क है संयुक्त किसान मोर्चा, संघर्ष पर डटा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा की बिल्कुल एकता है, यूनाइटेड है। एमएसपी पर कानून की लड़ाई चलेगी। ये लड़ाई लंबी है और वक्ती तौर पर 3 कानून रद्द हो गए हैं। एमएसपी का पार्लियामेंट में देखेंगे क्या बयान आएगा, प्रधानमंत्री क्या कहेगा, उसको हम देखेंगे। 4 तारीख की मीटिंग में उस पर एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम देंगे। बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो क्या रोड मैप एक एक करके प्लीज। यही सवाल सबका ही है। एमएसपी पे लेके संयुक्त किसान मोर्चा किस रोड मैप को देख रहा है? क्या डेडलाइन है? 3 महीने, 6 महीने? देखिए हमारा एमएसपी के लिए हमारा है कि सरकार हमें आश्वासन दे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें सरकार एक आश्वासन दे कि लीगल गारंटी कानून बनेगा, प्रोक्योरमेंट होगी और कमेटी बना दे जो निटी ग्रिटी है कि कितनी फसलें होंगी, कैसे एमएसपी तय होगा, ये सब चीजें छोड़ दो। बट नहीं, कमेटी फॉर्मेशन से नहीं चलता। कमेटी को काम दिया जाए कानून बनाने का, कमेटी को काम दिया जाए फसलों का 23 से 35 करने का या 13 करने का। कमेटी को काम दिया जाए एमएसपी डिटरमिन करने का। C250 है पहले वैसे, इसलिए क्लियर कट है कि एक मॉरली बाइंडिंग हो सरकार के ऊपर कि वो एक पार्लियामेंट में ये हमें आश्वासन दे कि हम लीगल गारंटी फसलों की एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का कानून में। सर अगर आपको ये कमिटमेंट मिलता है तो क्या कमेटी सुनिए सर तोमर साहब ने एक और बात बताओ वाली जो इशू है जिसको लेकर के पराली जलाने वाले में, उसमें वो आप लोग को पेनलाइज नहीं कर रहे हैं। वो बहुत छोटा मुद्दा है।
वो ऑलरेडी तय हो चुका था, मान चुके थे, इवन पावर बिल भी मान चुके थे, वो ऑलरेडी माने हुए हैं उसके। वो तो तय है। कहने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, नहीं डिमांड में है, कागज पे चाहिए, तय हो चुका है, कागज पे कागज पे चाहिए, आश्वासन से देश नहीं चलता है। वो माने हुए डिमांड में भी है, डिमांड में भी है, डिमांड में भी है और प्रधानमंत्री को वो रहेगा उसमें माने हुए हैं। प्लीज प्लीज रमन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ 2022 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। नहीं देखो, 32 जथेबंदियां ने कोई ऐसा एजेंडा अपनी मीटिंग जिथे नहीं विचारिया, इस करके 32 जथेबंदियां ना सियासी समीकरण बनाउण च या तोड़न च बदलण च कोई रोल अदा नहीं करनगियां। ਇਹ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾਂਗੇ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? मीटिंग चार को चार में होगा, चार में नहीं, चार में होगा, चार में होगा। चार को अगर सब चीज मान जाते हैं भाई, फिर बाईकाट क्या, फिर तो हम सब चीज ही अपने उनकी मान लेंगे। किसी भी चीज हम जैसे ये पार्लियामेंट कूच को वापस ले लिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं 3 कानून की रिपील की वजह से, तो अगर वो ये चिट्ठी के इशू भी मान लेते भाई, हमारी बीजेपी का पर्सनल दुश्मनी थोड़ा कोई। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੱਕ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਊਗੀ ਵਾਪਸ? नहीं बेटा, 4 को विचार करेंगे, इसको देखो अभी तक हमें कुछ नहीं पता। धन्यवाद सब लोग। that is something will lead come, that's something दुरुस्त है, मोर्चा जीत की ओर है, लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं साथियों। 29 तारीख को हमारी